हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन अस क्या क्या है बच्चों, बोला जाए पी क्यू बराबर कितना 12 सेंटीमीटर, पी आर बराबर कितना है बच्चों 13 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद कोना क्यू बराबर कितना है बच्चों, तो अभी बताए थे अकॉर्डिंग टू, सबसे पहला काम पाइथागोरस चचा को लाएंगे। हाँ, पाइथागोरस प्रमेय से। तो बच्चों क्या वाला कौन सा भुजा का मान निकालना होगा, क्यू आर। क्यू आर बराबर बच्चों क्या लिखेंगे, बोला जाए पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। बच्चों पी आर का मान कितना है 13, 13 का क्या, और पी क्यू का मान कितना है बच्चों 12 का क्या। यहाँ एक सवाल है बच्चों कि यहाँ हमने माइनस दिया, इससे पहले वाले हिसाब में प्लस दिया, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, सवाल तो यही रहता है। तो ध्यान से सुनना बच्चों कि b बराबर जब निकालना था तो हम लिखते हैं एच स्क्वायर माइनस क्या, तो बोलो क्या, b बराबर जब निकालना है मान तो हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h मतलब कौन बच्चों पी आर का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों p का मतलब पी क्यू का स्क्वायर। देखो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। चलो बच्चों बताओ तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होगा, 12 का स्क्वायर बच्चों कितना, और ये बच्चों घट जाएगा तो कितना होगा 25, और ये टूट जाएगा तो बच्चों 5। समझ में आया बात। तो पहला काम हम लोग का निकल चुका। पहला काम क्या हो गया बच्चों कि हमें आधार निकालना था, यानी तीसरी भुजा निकालना था, वो हमने निकाल दिया। अब चलेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्या, बोलो क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू। अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या देखेंगे, बोला जा रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। 10p माइनस कॉट आर का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। जल्दी से बताएंगे हमें, ध्यान दीजिएगा। 10 का अनुपात बच्चों क्या होता है, ठीक है। कॉट का अनुपात क्या होता है बच्चों, बोलो b/t। 10 का अनुपात 10 का इनवर्स कॉट होता है ना, कॉट का अनुपात। अब चलो यहाँ पर क्या बोला है बच्चों, p के लिए, p के लिए लंब कौन सी भुजा, तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे ऊपर में, और फिर देखा जाए लंब हो गया क्यू आर। आधार बोला जाए बच्चों, इसका आधार कौन है, तो क्यू आर बटे बच्चों क्या लिखे, हाँ फिर माइनस लेंगे क्या, कॉट आर के लिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस आर के लिए इधर वाला लंब हुआ, कॉट का अनुपात उल्टा होता है ना बच्चों, पहले किसका मान b का, उसके बाद किसका, तो b का मान बच्चों कॉट आर के लिए, ये तो लंब हो गया, ये आधार होगा कौन सा बच्चों, ऊपर में क्यू आर, और नीचे में बच्चों क्या हो जाएगा, ये तो क्यू आर हो गया, और लंब कौन होगा बच्चों पी क्यू। क्या दोनों का अनुपात बराबर हो गया, जब दोनों का अनुपात बराबर हो गया तो आंसर हमारा क्या आ गया, यही हमारा क्या होगा बच्चों, ठीक है क्लियर। मान बैठाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उतारो। ये समझ में आ गया ना, फिर से एक बार समझ लो। फिगर ही दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, और बोल दिया था पी क्यू बराबर 12 और पी आर बराबर 13। हमको क्यू आर का मान दिया हुआ नहीं था। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले क्यू आर का मान को निकालेंगे। पी क्यू दिया हुआ था, पी आर दिया हुआ था, कोना क्यू बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, कोना क्यू आर, ये देखो क्यू आर निकालना है तो पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, क्योंकि ये कर्ण है और ये लंब है, इसीलिए दोनों के बीच में क्या लगा बच्चों, माइनस। तो 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो गया बच्चों, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो ये दोनों घटेगा बच्चों कितना, अंडर रूट 25, और ये टूट के कितना 5। अब आ जाएंगे बच्चों 10p माइनस क्या है, कॉट आर। अब p के लिए देखेंगे, पहले तो 10 का अनुपात याद रखना होगा,
10 का अनुपात क्या होता है बच्चों? P/B होता है। यानी P के लिए ध्यान दीजिएगा, P के लिए P कौन सा भुजा हो गया? QR, और B कौन सा भुजा हो गया? PQ, तो QR/PQ लिख दिए। अब देखो बच्चों R कॉट है, कॉट का अनुपात क्या होता है बच्चों? B/P, इसका उल्टा होता है B/क्या? P। R के लिए देखेंगे बच्चों, R के लिए P ये है और B कौन है? ये है, तो B लगा दिए कौन बच्चों? QR, और P लगा दिए कौन बच्चों? PQ। तो दोनों देखो बराबर अनुपात में है, इसीलिए दोनों कट के बच्चों कितना आ गया? काम खत्म ना। अच्छा बच्चों, एक बात आप ये भी कर सकते हो कि आप इसे निकालने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। पूछो क्यों बच्चों? क्योंकि QR का मान हमने यहाँ पुट ही नहीं किया, बिना पुट किए ही 0 मान आ गया ना। देखो बिना मान रखे ही आ गया 0। देख लो QR यहाँ भी, PQ यहाँ भी, QR PQ दोनों जगह बराबर है, इसीलिए हमने काट के क्या कर दिया? 0। अगर आप मान बैठाओगे तो भी होगा, जैसे 5 लगा दिए, PQ का मान कितना लगा दिए बच्चों? 12 लगा दिए, QR का मान फिर से 5, फिर से क्या? 12। एलसीएम ले लिए बच्चों, नीचे सेम है तो 12 एलसीएम भी हो गया, तो 5 माइनस कितना हो गया बच्चों? 5, और ये 0 बटे कितना? 12, और ये बराबर कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमने मान को नहीं बैठाया क्योंकि ये दोनों बराबर है, इसलिए काट के 0 कर दिया। सुनो ध्यान से, इसी से एक गप है, ये जो सवाल है तुम्हारा, यही सवाल ही तुमको एक आंसर भी दे रहा। सुनो ध्यान से, हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज, और इस समकोण त्रिभुज में हमने लिख दिया BA, और यहाँ क्या है बच्चों? C। तो यहाँ हमने लिख दिया इस तरह से बच्चों, ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये हो गया P, ये हो गया B, और ये हो गया क्या बच्चों? H। हम लोग जानते हैं H जो है बच्चों वो हमेशा बड़ा होता है किससे? P से। H जो है हमेशा बड़ा होगा किससे? P से। H जो है हमेशा बड़ा होगा किससे? B से। यानी H सर्वदा हमेशा बड़ा होता है P से भी और किससे? B से भी। हमारा साइन का जो अनुपात है बच्चों, जैसे हमने साइन थीटा का अनुपात लिखा तो P बाय क्या लिख दिया? और हमने लिख दिया बच्चों 5/4। क्या ये सही है या गलत है बच्चों? ये बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों गलत होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, अभी हमने क्या कहा था कि P से B से H जो है हमेशा क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर आप H को देखोगे तो क्या दिख रहा है आपको? 4, यानी ऊपर वाले से ये क्या हो गया? छोटा। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। ऐसा अनुपात एग्जाम में देगा, सही है कि गलत है? तो आप क्या कहोगे? गलत है। क्यों गलत है? कारण बताओ, क्या कारण होगा बोलो? क्योंकि कर्ण जो है अन्य भुजाओं से बड़ी होती है, और यहाँ पर कर्ण को क्या बताया गया है? छोटा बताया गया है, इसीलिए क्या होगा बच्चों? ये गलत होगा। अब जैसे ऊपर में हम लोग लिख दिए बच्चों 3, क्या ये सही है या गलत है? सही है। सही है बच्चों, क्योंकि H हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा। किससे? P से, और या फिर किससे? B से। तो इसका मतलब ये तो H बड़ा है ही, इससे बड़ा है, तो इसीलिए ये बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। अब समझ में आएगा? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। सवाल यही लिखा है आपके इसमें, इसके लिए हम कोई फिगर का निर्माण नहीं करेंगे। सवाल देखो क्या है बच्चों, 3 नंबर का। 3 नंबर का सवाल को देखा जाए, सवाल दिया है, गिवन एस कर लेते हैं बच्चों। क्या लिखा है रे? साइन ए बराबर, बोला जाए 3/4। बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको ले लेंगे हम लोग P, और नीचे वाले को क्या है? देखो, हालांकि अनुपात में K वगैरह लिया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ बिना K के इस्तेमाल का ही काम करेंगे, जो बिल्कुल सही होगा, है ना। अनुपात जैसे इस तरह से P है और ये क्या है? H। यानी हमारे पास बच्चों P बराबर 3 है और H बराबर हमारे पास 4 है। तो बताओ, 2 गो भुजा का अनुपात दिया है? कै गो का अनुपात दिया है? 2 गो का। 1 गो का अनुपात नहीं दिया है। किसका नहीं दिया बच्चों? B का। क्या B का तुम निकाल सकते हो? किसको लाएंगे? हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस के अनुसार कर दो यहाँ पर। अब
फिगर हमने नहीं ना बनाया, तो कह देंगे पाइथागोरस के अनुसार। तो पाइथागोरस के अनुसार हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, किसका मान, b का। और b बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, बोला जाए h² माइनस p²। h² बच्चों कितना है, 4 का क्या स्क्वायर, p² कितना है बच्चों, 3 का क्या स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना है बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना है, 16 में 9 गया बच्चों 7। अब ये 7 तो टूटेगा नहीं, रहने देंगे उसको वैसे ही। फिर करेंगे बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब सवाल देखा जाए बच्चों, क्या बोला गया है, बोला गया बच्चों cos A का मान निकालिए और किसका मान निकालिए, tan A का मान निकालिए। दूगो बोला है कि cos A का मान निकालिए और बच्चों किसका, tan A। cos A का अनुपात क्या होता है बच्चों, बोला जाए b/h, और tan का अनुपात क्या होता है बच्चों, p/b। तो यानी b का मान बच्चों हमने निकाला √अंडर कितना 7, और h का मान बच्चों कितना दिया हुआ है 4, और यहाँ p का मान बोला जाए बच्चों कितना है 3, और b का मान √, कितना बच्चों 7। ये सम्मिलित रूप से यही हमारा क्या होगा, देखो कितना इजी है जी, बहुत आसान। उतारो 4 नंबर में आएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। गिवन अस, आधा बनाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 15 cot A बराबर क्या लिखा है, 15 cot A बराबर 4 लिखा है और 8 लिखा है। ध्यान देना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यह जो 15 है बराबर के उधर जाएगा, तो cot A बराबर होगा बच्चों 8/15, और ऊपर में हो जाएगा B और नीचे हो जाएगा क्या P। इसका मतलब B बराबर 8 और P बराबर 15, H बराबर कितना, कुछ नहीं। बाकी का काम आप लोगों को करना है, हम यहाँ से मिटा रहे हैं। H भी निकालो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी रखो, काम खत्म। चलिए बनाइए, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन अस, बोला जाए बच्चों क्या लिखा हुआ है, हाँ, सेक थीटा बराबर 13/12, यही दिया है। सेक का अनुपात क्या होता है बच्चों, h/, तो यानी h बराबर 13 और b बराबर, तो क्या निकालना होगा, उसके बाद क्या क्या निकालोगे, पहले p निकाल लोगे, उसके बाद बोला अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो अन्य में कौन कौन बचेगा, लिखेगा ऐसे, पहले निकाल लेना p अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले निकालोगे, फिर साइन थीटा बराबर, दूसरा लिखोगे कॉस थीटा बराबर, तीसरा लिखोगे क्या टेन थीटा बराबर, फिर अगला लिखोगे क्या चौथा नंबर में कॉसेक थीटा बराबर, फिर 5वां नंबर में लिखोगे कॉट थीटा। कैसे लिखे, सेक तो पहले से दिया हुआ है, 5 को चाहिए और। चलो पहले पी का मान निकालो, किसको लाएंगे, पाइथागोरस चाचा ला के पी का मान निकालो, उसको दियो, जल्दी जल्दी करो एकदम फटाफट। चलो सुनो, सवाल नंबर कितना 8, अरे सवाल नंबर 8 में लग जाएगा वाट, अगर नहीं समझेगा और नहीं सुनेगा तो लगेगा डांट। चलो देखो, 3 cot A बराबर कितना है नुनू 4, बहुत अच्छा है। चलो देखो, बहुत आसान है, इजी है, देखो कैसे बनेगा। cot A बराबर क्या लिखेंगे 4/3, 4/3, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला कार्य बोल, नीचे वाला B बराबर कितना, P बराबर कितना, H बराबर कितना पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे
तो h बराबर क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर हॉट प्लस लगा देंगे ना। चलिए बी स्क्वायर का मान बच्चों कितना है? 4 का स्क्वायर। पी का मान कितना है? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर 16 ना, कितना? क्लियर ना रे? चलिए ठीक है, तब अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्या? सवाल में नंबर 1 में लिखा है 1 माइनस दिया है क्या ऊपर में रे कि प्लस है रे? मिला लेना। हाँ अच्छा 10 स्क्वायर ए है। हुआ बच्चों, हुआ, मजा आ गया। चलो देखो, अच्छा ऊपर में माइनस है ना, नीचे रे, ठीक है। भाड़ा में आइए तुम लोग रे। पैसा दिया है कोई? ये आना है। किताब कहाँ है? इसका मतलब वही है। कितना बजे तक का भाड़ा है तुम्हारा? 6 बजे तक है। तुम लोग का वही हाल है, सब तीनों का वही हाल है। किताब लाने में क्या जो हो जाता है तुम लोग समझ में कह रहे? देखिए छड़ी, अगले दिन से चेक करके मारेंगे तुम लोग। शर्म करो। जितना अपने को किताब से दूर करेगी उतना किताब दूर होता चला जाएगा। हालांकि हम सारा बात गप लिख देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं किताब नहीं लाएंगे, ऐसा काम नहीं करिएगा। किताब को हमेशा साथ में रखिएगा। जितना आप किताब से लगाव रखोगे किताब भी आपसे लगाव रखेगा। समझ में आया बात को? आज जितना चीज़ों को दूर करोगे वो और दूर होता चला जाएगा। इसीलिए किताबों से लगाव रखो। समझ में आया बात? चलो देखो बच्चों, वही बात हो गया। एक कहावत क्या बच्चों कि जीने के लिए क्या चाहिए? खाना पीना, बस। तो जीने के लिए खाली खाना पीना ही चाहिए होता तो लोग मकान क्यों खरीदता, मकान क्यों बनाता, मोटरसाइकिल क्यों खरीदता? क्यों? हाँ, तुम क्या एगो कपड़ा में भी ज़िंदगी गुजार सकता है, आम का पत्ता में भी ज़िंदगी गुजार सकता है, केला का पत्ता में भी ज़िंदगी गुजार सकता है। काहे खरीदता है इतना कपड़ा लता? तो क्योंकि हमारी वो ज़रूरतें हैं, हमारी वो आवश्यकता है ना। मतलब उतना सामान क्लास लेकर आओ जितना का ज़रूरत है, और उसका मत लेके आओ जो ऑप्शन है बगल में। आइंस्टीन थोड़ी ना हो तुम लोग, आइंस्टीन नहीं ना हो। आइंस्टीन जो है बच्चों महान वैज्ञानिक थे, और माना जाता है कि आइंस्टीन को अपना खुद का टेलीफोन नंबर याद नहीं रहता था, है ना। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करते थे? वो करते थे डिक्शनरी लेकर चला करते थे, है ना, टेलीफोन डायरी, है ना। और उसको जब एक दिन क्या हुआ, एक ड्राइवर ने उससे पूछा कि सर आपको कहाँ जाना? उस ड्राइवर तक को पता नहीं था कि ये महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन थे अमेरिका में। उनको जाना था अपने हाउस। तो उसने पूछा कि सर आपको कहाँ जाना है? ड्राइवर ने पूछा उस व्यक्ति को। व्यक्ति कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन थे। उस व्यक्ति को पूछता है कि कहाँ जाना है सर आपको? तो उसने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हो? बोला हाँ सर, क्यों नहीं, उसको तो विख्यात है, बस उसके यहाँ जाना है। ठीक है, तो वो क्या किए? तो बोले क्या कि जो है तो तुम चिनते हो, देखे हो कभी? तो बोला नहीं सर, हम कभी नहीं देखे उनको, लेकिन उनका नाम सुने हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित है, वैज्ञानिक है हमारा। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ? तो बोला क्या कि जानते हो तुम जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के यहाँ लेकर चलो मुझे, ठीक है, जहाँ उनका घर है। क्यों? क्योंकि आइंस्टीन को खुद को पता नहीं था कि मेरा घर कहाँ पर है। तो वो क्या किए, निकाले, देखो जो टेलीफोन डायरी होता है ना, उसमें मोबाइल नंबर के साथ में एड्रेस भी रहता है। तो मोबाइल नंबर और एड्रेस, बोले कि अल्बर्ट आइंस्टीन, निकाले मोबाइल नंबर और एड्रेस, वहाँ जाके पहुँचाए। तो ड्राइवर ने पूछा सर आप हैं कौन? तब बताया क्या कि मैं खुद ही अल्बर्ट आइंस्टीन हूँ। समझ गए ना? तो आखिर वो ऐसा क्यों करते थे?
इनके पीछे उनकी मंशा क्या थी? उनका सोच ये था कि जो चीज़ हमको आसानी से प्राप्त हो जाए उसके लिए माथा क्यों लगाना, दिमाग क्यों लगाना, और जो चीज़ आसानी से प्राप्त ना हो उसके पीछे दिमाग लगाना। समझ गए बात को? ये उनका सोच था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन थे तब ना वैसा सोचते थे। और हम लोगों का क्या है, वैसे वैज्ञानिक हैं क्या? नहीं ना है। तो याद रखेंगे इस बात को। जब उतना बन जाएंगे तब फिर भूल जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चों, देखा जाए अनुपात याद है सबको? 1 - 10 का अनुपात क्या होता है? बटे b²। फिर नीचे में आएंगे बच्चों, 1 + 10 का अनुपात क्या होता है? b²। चलो देखो, क्या हम लोग नीचे एलसीएम लेंगे बच्चों? b² लिखेंगे ना, तो ऊपर में क्या लिखेंगे? b² - p²। और नीचे में बच्चों एलसीएम लेंगे क्या? क्या लेंगे? और देखो यहाँ b² प्लस क्या लिखेंगे बच्चों? क्या कुछ कटेगा यहाँ पर? देखो b² क्या होगा बच्चों? अब यहाँ h² मत लिख देना, क्योंकि h² के लिए रूल क्या था? b² प्लस p²। ये होना है। यहाँ देखो माइनस है, इसीलिए ये h² नहीं होगा। क्लियर बात? समझ गया? यानी कि मतलब नीचे में h² बैठा। चलो b का मान बैठाओ। b का मान बोलो बच्चों कितना है? 4। 4 का क्या करेंगे? p का मान कितना है? 3 का क्या करेंगे? अब बटे फिर से b का मान कितना है बच्चों? और बोलो 4। और p का मान कितना है? 3 का क्या कर दिए? 4 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 7 होगा, 25 होगा। यही हमारा क्या होगा? और भी कुछ निकालना है? और क्या बोला है? प्रूफ करना है। दोनों को प्रूफ करना था ना। सुनो, प्रूफ करने वाला था बच्चों। आपको यहाँ लिखना होगा, 1 नंबर दिए ना, तो यहाँ लिख देना LHS। क्या लिखना? काम खत्म हो गया, कहीं मिटेगा नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे अगेन बच्चों? RHS। बोलो RHS में क्या लिखा है? क्या लिखा है RHS में? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए देखिए, cos स्क्वायर ए बच्चों माइनस क्या? चलो बोला जाए, cos का अनुपात क्या होता है? b²/h² लिखेंगे बच्चों। साइन का अनुपात क्या होता है? h² एलसीएम लेंगे बच्चों। b² माइनस क्या होगा? और b² p² मान रख देंगे बच्चों। b का मान कितना है? 4। p का मान कितना है? क्लियर है ना बच्चों? h का मान कितना निकाले अभी? 5। तो नीचे में 5 का क्या कर देंगे? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 16 में 9 गया, 7 बटे। अब देखो इसका मान और इसका मान क्या दोनों बराबर है? तो ध्यान लिख देंगे बच्चों हम लोग। क्या बोलो तो LHS बराबर RHS प्रमाणित हुआ। क्या लिखेंगे बच्चों? हाँ, चलिए ठीक है। सवाल क्या बोला? क्या तुमको समकोण त्रिभुज बनाने के लिए बोला जा रहा है? बिल्कुल बोला जा रहा है बच्चों। सवाल को समझोगे तभी समझ में आएगा गिवन अस। ठीक है, देखो सवाल क्या है। बोल रहा है बच्चों 9 नंबर का त्रिभुज ABC में जिसका क्या बोलेंगे कि किताब देखो। जो लोग लाइव नहीं किया किताब क्या बोलेंगे उसको देखना। मुंह देखो।
किताब देखो। चल। बहुत खराब बच्चा हो तुम लोग जी। चलो देखो समकोण, देखो यहाँ समकोण त्रिभुज बना है। चलिए हमारे विद्वानों ध्यान दीजिए, क्या कीजिएगा, कष्ट दुनिया में है, थोड़ा सा एंजॉय भी बीच में जरूरी है, नहीं तो बोर हो जाएगा तुम लोग। सवाल क्या है बच्चों, आज इसको पूरा खत्म करेंगे हम लोग। कौन भी समकोण है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, ठीक, रख दिए। उसके बाद सवाल देखो क्या बोला जा रहा है, tan A बराबर क्या दिया बच्चों, tan A बराबर 1/√3। इसका मतलब ऊपर वाला P नीचे वाला B। तो अब हमें ये बात बताओ, A यहाँ पर है बच्चों, A के सामने वाला P यानी 1, B यानी कितना, √3, बच गया कौन बच्चों, H। अब इसका काम करना है, यानी इसका मान निकालना है। उसके बाद क्या करना है, जो जो दिया है नंबर 1 में देखो, पहले लिख देते हैं हम, देखो sin A cos C प्लस cos A sin C। फिर दूसरा बोला जा रहा है बच्चों क्या, गड़बड़ ना हुआ, cos A sin C, ठीक तो है, और A छूट गया है, कोई बात नहीं, cos A cos C माइनस साइन A साइन C, ये निकालना हम लोगों को। चलो देखो ऊपर में क्या है बच्चों, P और नीचे, तो P बराबर कितना है 1, B बराबर कितना है √3 और H बराबर क्या 1। तो किसको लाएंगे, हाँ बता ही नहीं तुम लोग कि तुम्हारे चचा भी हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों, बोला जाए H बराबर, बोलो H बराबर अंडर रूट क्या होगा, P का मान कितना है, B का मान कितना है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 और 1 जुटेगा क्या, कुछ टूटेगा क्या, कितना हुआ रे 2। अब अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, रुक जाओ ध्यान से सुनना, ध्यान से, चलो कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 में क्या बोला है बच्चों, sin A cos C प्लस cos A sin C। चलिए साइन का अनुपात पहले बोला जाए क्या होता है, P/H, किसके लिए लेना है, A के लिए, तो A का P कौन सा, A, और H कौन सा 2 गुना, अब क्या बोला है बच्चों, cos C, cos का अनुपात क्या होता है, किसके लिए बोला, तो C का P ये है ना बच्चों, तो B कौन सा 1 और H कौन सा 2। फिर बोला जाए cos A है बच्चों, cos का अनुपात फिर क्या B/H, अब किसके लिए, A के लिए, तो A का सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा P और इधर वाला क्या कहलाएगा B, क्योंकि B मांग रहा है तो B लिख देंगे कितना √3 और H का मान बच्चों कितना है 2। साइन C के लिए आएंगे बच्चों, साइन C के लिए ध्यान दीजिएगा, अनुपात क्या होगा, C का P कौन है 3 और H कौन है 2। अब देखो बच्चों, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना, 2 को 2 से, √3 को √3 से, 2 दूना, एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना 1 + 3 कितना होगा, कटेगा क्या, आंसर आ गया हमारा कितना। फिर दूसरा वाला क्वेश्चन लेंगे बच्चों, तो
तो दूसरा वाला तो यहाँ दिया हुआ है ना मेरा, तो एक काम करते हैं इसी में बना देते हैं, क्या अगेन कर लेंगे बच्चों। चलिए कॉस अनुपात ए, ध्यान दीजिएगा, कॉस ए, कॉस का अनुपात क्या होता है, किसके लिए लेंगे, ए के लिए ये क्या कहलाएगा पी, और बी कौन कहलाएगा √3, ठीक है। और एच, एच कौन सा बच्चों 2। कॉस सी के लिए आएंगे, सी का भी v/h, सी के लिए पी ये है बच्चों, तो बी कौन होगा 1, और एच का मान कितना। फिर साइन ए के लिए बच्चों देखेंगे, ए के लिए साइन का अनुपात कितना होता है, ए के लिए पी कौन सी भुजा 1, और एच 2, साइन सी है बच्चों, सी फिर से साइन का अनुपात क्या होगा, सी का पी कौन है बच्चों √3, और एच कौन है 2। क्या बच्चों इसके आगे हम लोग √3 गुना 1 कितना होगा 2 दूना, √3 गुना 1 कितना होगा 2 दूना। क्या बच्चों ये बराबर है क्या, और ये अब क्या लिख देंगे, कहानी खत्म, 1 और 0 उतारो बच्चों। तो Q को कहाँ रखेंगे पता है ना, यहाँ पे रखेंगे Q, यहाँ हो गया P, यहाँ हो गया R, ये हो गया समकोण। अब क्या बोला है बच्चों, PR + QR बराबर 25, PR + QR बराबर कितना 25। उसके बाद PQ बराबर 5, खोजो PQ का, यहाँ पर है रे, तो ये लिखेंगे बच्चों 5 सेंटीमीटर ने दिया है ना, ठीक। चलो क्या क्या निकालना है इसमें बोलो तो, साइन P, कॉस P और tan P, ये निकालना है हम लोगों को। एक बात तुम लोग देखा बच्चा लोग, इसमें दो भुजाओं का योग जो है कितना दिया है 25, इसका और इसका दोनों का योग कितना है बच्चों 25। PQ बराबर कितना दिया है 5। इसमें देखोगे बच्चों एक भुजा का मान नहीं दिया, कैसे तुम निकालोगे एक भुजा का मान, इसमें क्या बातें होंगी, चलो देखते हैं हम लोग क्या होगा। देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, और ये बच्चों मोस्टली भी आई है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। गिवन अस क्या क्या दिया हुआ बच्चों, उसको पहले लिखेंगे PR + QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना बच्चों 5 सेंटीमीटर, कोना Q बराबर कितना डिग्री 90 डिग्री। अब सुनिए बच्चों, यहाँ कुछ छूटा क्या, R छूट गया। अब इन दोनों में से किसी को X मान लो, PR को या QR को क्या मानना है बच्चों X, किसी एक को। सपोज दैट हमने क्या किया, PR को ही मान लिया क्या X, क्या मान लिया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों बोलो X, उसके बाद क्या प्लस, उसके बाद क्या QR, उसके बाद क्या बराबर कितना 25। क्या बच्चों QR बराबर निकल जाएगा 25, और प्लस X इधर जाएगा तो -X। ये काम कर देना बच्चों, ये काम कर देना। QR हो गया, PQ भी हो गया, QR भी हो गया, और क्या हो गया PR भी हो गया, तीनों भुजा आ गया। देखो अंडरलाइन कर रहे हैं जिसको समझो, PR यहाँ देखो PQ है ना, उसके बाद क्या है PR, उसके बाद क्या है QR, किसको लाएंगे, हाँ पाइथागोरस पर, हम चचे लिख देंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो बच्चों पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि PR का स्क्वायर बराबर क्या बोलो बच्चों PQ का स्क्वायर प्लस किसका QR का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर बोलो क्या है बच्चों लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण बोला जाए बच्चों PR का मान दिया है
कितना बोलो x, x का क्या पी क्यू का मान दिया है बच्चों कितना 5, 5 का कितना क्यू आर का मान दिया है बच्चों कितना 25 माइनस x का क्या स्क्वायर। अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बच्चों कितना होगा 25। ध्यान दो इधर कहाँ खोया हुआ है। चलो देखो एक्स स्क्वायर हो गया 5 का स्क्वायर कितना 25। अब देखो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्लियर है बच्चों a स्क्वायर। अच्छा कितने लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि माइनस बी स्क्वायर होगा बैलों ऐसा नहीं करना अब प्लस 2ab होगा। बहुत लोग कंफ्यूज करता है इसमें मत करना कंफ्यूज। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या होगा 2ab ये दिमाग में रखिएगा ठीक है। चलो यहाँ देखो ई एक्स स्क्वायर कट तो रे हाँ 25 का 25 लिखेंगे 25 का स्क्वायर कितना रे और माइनस 25 दूना कितना रे 50x जुटेगा क्या अच्छा जुटेगा तो बराबर के इधर भी आएगा या और करके लिख दोगे माइनस 50x बराबर 625 और 25 कितना हुआ माइनस माइनस कटेगा 0 0 कटेगा x बराबर बताओ 65 बटे कितना 5 कितना बार में बोलो कितना 13 बार में। कितने बार में बच्चों x किसको माने थे तो हम लोग लिख देंगे पी आर बराबर कितना सेंटीमीटर और फिर क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे बच्चों क्यू आर बराबर 25 माइनस कितना 13 तो बराबर कितना होगा बोलो 12 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर तो पता है कितना बच्चों अकॉर्डिंग टू क्या बोला पहले निकालने तो P के लिए लंब बच्चों बताओ P के लिए लंब QR होगा बहुत अच्छा QR और H कौन सा बच्चों PR तो QR का मान बोला जाए बच्चों 12 और PR का मान यही हमारा क्या होगा। उसके बाद क्या बोला है बच्चों cos P बराबर क्या होगा बच्चों P के लिए देखो cos P ना तो B बाई H होता है बच्चों तो B कौन हो जाएगा PQ H कौन होगा बच्चों PR तो PQ का मान कितना है 5 और PR का मान यही हमारा। उसके बाद बच्चों क्या है 10P बराबर क्या लिखेंगे बच्चों 10P बाई क्या होगा B तो P कितना है बच्चों QR और B कितना है बच्चों PQ तो लिख दिए बच्चों इस तरह से QR का मान कितना है 12 और PQ का मान कितना है 5 यही हमारा खत्म बात। देखो रे 11 नंबर का सब तो बनवा लिया आज तुम लोग हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 11 का 1 नंबर ना रे। कारण भी बताना क्या बोला सवाल सुनो पहले बोल रहा है क्या कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है कभी नहीं होगा। 10a का अनुपात पहले बताओ बच्चों क्या होता है P बाई B या तो P के मान बड़ा हो सकता है B से हाँ ना बोल या तो B का मान बड़ा हो सकता है P से या P का मान B के बराबर भी होगा। तो इन सभी स्थितियों में इन सभी स्थितियों है ना स्थितियों से हम कह सकते हैं कि 10a का मान
1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, या 1 से क्या होगा बच्चों, अधिक भी हो सकता है। चलो सुनो, अभी ऐसा नहीं कि इसको ख़त्म कर दिए बच्चों, उदाहरण से समझते हैं हम लोग। मान लें कि P का मान हो गया 10, B का मान हो गया 5, तो 5 दूना कितना हुआ 10, तो अनुपातिक मान कितना आया बच्चों 2, तो 1 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ, बोलोगे, हो गया। फिर एक अनुपात ले लेते हैं बच्चों, ऊपर ले लिए 5, नीचे ले लिए 4, कोई दिक्कत नहीं। क्या बच्चों इसको आगे हम लोग क्या 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, करो तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 बच गया 1, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 बच्चों 1.25। अभी भी 1 से क्या हो गया ज़्यादा, 10a बराबर अगर हम लोग लिख दिए ऊपर में 5, नीचे में लिख दिए 8, तब बताओ अब क्या होगा, क्या होगा, 1 से कम हुआ, 8 का पहाड़ा लगाएंगे 0, 8 छक्के कितना बच्चों 48, देखो 0 पॉइंट कितना आया 6। यानी सवाल तुमको कहता है कि क्या 10a का जो मान है वो 1 से कम ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, या इसके बराबर नहीं होगा, ये बोल रहा है सवाल। तो बिल्कुल गलत है भैया, 1 से कम खाली काहे होगा, 1 से ज़्यादा भी तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 1 से कम भी है लेकिन 1 से क्या है साथ में ज़्यादा भी है, इसीलिए कारण ये लिख दिए P ज़्यादा होगा B से, या B ज़्यादा होगा P से, या P बराबर होगा B से। इन सभी स्थितियों से हम कह सकते हैं कि 10a का मान 1 से कम, 1 के बराबर या 1 से अधिक हो सकता है। काम खत्म 1 नंबर का। चलिए अब सवाल नंबर आते हैं बच्चों कितना 2 नंबर में देखेंगे बच्चों क्या बोला जा रहा है कि a के किसी मान के लिए सेक a, देखो सेक a बराबर लिखा है बच्चों 12/5। चलिए बताइए सेक का अनुपात क्या होता है h/b। h का मान देखो बच्चों बड़ा है किससे, b से, चूंकि बोल सकते हैं हम लोग कि कर्ण यहाँ क्या है बच्चों b से, आधार से, किससे, आधार से बड़ा है, अतः यह क्या है बच्चों सत्य है। अच्छा यहाँ असत्य लिख दिए ना, और सत्य लिख देना यहाँ पहले, और यहाँ क्या लिख देंगे सत्य है। चलिए खत्म दूसरा नंबर। अब आइए 3 नंबर में बोल रहा है बच्चों cos a कोण a के कोसेंट के लिए संक्षिप्त रूप है, नहीं है बच्चों। क्यों लिखेंगे, देखो असत्य लिख देते हैं पहले, देखो क्यों नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कोसेंट COSECANT, ये जो कोसेंट है बच्चों इसका संक्षिप्त रूप, बोलो इसका संक्षिप्त रूप, इसका जो छोटका भाई है बच्चों संक्षिप्त रूप होगा वो कोसेक है। क्या है बच्चों, कोसेक है। बस काम खत्म। अगला आइए बच्चों क्या लिखा हुआ है, अगला क्या बोला है बच्चों 4 नंबर में बोला है कि कॉट और a का गुणनफल होता है। बिल्कुल गलत बात, यानी बोला जा रहा है कि कॉट a में a एक न्यून कोण है बच्चों, क्या है एक, हाँ न्यून कोण है जिसकी क्या बोलो तो बच्चों, जिसकी जया कॉट होती है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों, लिखेंगे ऊपर में असत्य। देखो बोल रहा है क्या कि कॉट इसके साथ गुना में है, क्या कभी नहीं है गुना में। अगर मान लो सपोज करो बच्चों कॉट 30 डिग्री, अब बराबर लिख दिया तुम्हें 5 लिख दिया, अब तुम क्या करोगे इसको, कॉट 30 डिग्री को ऐसे लाओगे क्या नीचे में, नहीं लाएंगे। ये कॉट का वैल्यू कब है बच्चों, जब इसके साथ कोना लगा है ना, ये गुना में नहीं है इसके साथ में, है ना। 30 डिग्री है, कौन सा भाग 30 डिग्री है, तो भुजा का ये अनुपात ना 30 डिग्री है। जैसे मान लो ये B है और ये क्या है बच्चों P है, तो इसका अनुपात ना 30 डिग्री है।
समझ रहे बात को? तो ये है 30 डिग्री, तो इसलिए बोलेंगे गुना नहीं। जैसे अगर बोल दे बच्चों कि साइन ए है, क्या ए साइन का गुना है? नहीं है। टेन ए है बच्चों, क्या बोलेंगे टेन ए का गुना है? नहीं है। टेन थीटा लिख दिए, क्या बोलो टेन थीटा का गुना है? नहीं है, ये गुना नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। सवाल नंबर 5 ध्यान दो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर लिखा है बच्चों 4/3, जबकि साइन का अनुपात क्या होता है? p/i। पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे, इस पर किए थे। हमने क्या कहा था कि p यहाँ बड़ा अनुपात है, बोलो p यहाँ बड़ा अनुपात है, जो बिल्कुल क्या होना, बिल्कुल क्या है? असत्य है, बिल्कुल असत्य है। काम खत्म, इतना काफी है। चलिए उतारिए, द एंड मार दीजिएगा, चैप्टर समाप्त। Yeah.